नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की खास क्लास को। जी हाँ, आज की क्लास में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का एक अनाउंसमेंट आया है। यूपी ट्रिपल एस सी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि लेखपाल के पदों पर भर्ती होने वाली है। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे लेखपाल भर्ती का। तो लॉकडाउन के बाद 5200 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके विषय में हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया है। लेखपाल भर्ती में ये बताया गया है कि योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी और साथ में कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक रहेगा। जी हाँ, लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर ज्ञान ज़रूरी है, यह साफ साफ कह दिया गया है। अब यहाँ पर देखना ये है कि सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान ज़रूरी है या कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ 3 माह का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की अधिकतम जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है या कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित है, जिसमें सभी में सीसीसी को प्राथमिकता दी जाती है। तो उम्मीद है कि सीसीसी इसमें भी प्राथमिक रहेगा। तो इसीलिए आप तैयार हो जाइए कि आप कंप्यूटर के विषय में पढ़ाई कर सकें। हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश स्टडी कंप्यूटर से संबंधित टिप्स और कंप्यूटर से संबंधित कोर्सेज के बारे में लगातार पढ़ा रहा है। आप हमारी बनी हुई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए पढ़ने के लिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे। तो आइए देख लेते हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके लिए हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट्स। क्या इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, जो पोस्ट आने वाली है उसका नाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और हाउ टू फिल फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट अभी बताई नहीं गई है। ये जारी किया गया है कि भर्ती होने वाली है, लॉकडाउन के बाद भर्ती होगी, तो डेट अभी इम्पॉर्टेंट डिसाइड नहीं हुई है। नोटिफाइड सून है, जैसे ही आएगी वैसे ही आप तक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो कि जेन्युइन रहती है, जर्नल और ओबीसी के लिए 185 है, एससी एसटी के लिए 95 है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए सिर्फ 25 रुपीज़ है। एज लिमिट 18 to 40 है। जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा उस मंथ तक आपकी एज 18 होनी चाहिए और 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। आगे पोस्ट का नाम चकबंदी लेखपाल है। चकबंदी लेखपाल पर 5200 वैकेंसीज आ रही हैं। एलिजिबिलिटी में आप जानते हैं 12th के साथ कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर नॉलेज में अगर सर्टिफिकेट मांगा गया है तो सीसीसी सर्टिफिकेट है। सीसीसी सर्टिफिकेट के लिए आप तैयार हो जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और सीसीसी एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो सीसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म। फॉर्म कैसे भरेंगे? तो हमारे पास अभी फॉर्म भरने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी कोई फॉर्म आया नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। तो जब फॉर्म आएगा तब तो हम आपको ये पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से चेक कर लें तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको वेबसाइट दी है www.sarkariresult.com, जहाँ पर लेटेस्ट आने वाली सभी जॉब के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है, साथ ही साथ आने वाले एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आने वाले रिजल्ट के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट है uplekhpal.in, आप यहाँ पर जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट upSSC.gov.in। इस वेबसाइट पर UPSSC की आने वाली सारी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन रहता है, रिज़ल्ट का और सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन रहता है। तीनों वेबसाइट को आप विज़िट करके देख लीजिए, आपको सारी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। अब जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले रहता है एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन फ़ोटो, साइन और लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना होता है। अगर फ़ोटो और साइन मांगा गया है तो फ़ोटो साइन है, लेफ़्ट थंब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें मांगी जाएं।
सिर्फ फ़ोटो और साइन, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसीज़ में सिर्फ फ़ोटो और साइन मांगा जाता है, किसी किसी में थंब भी मांगा जाता है। तो वो जब वैकेंसी आएगी तभी डिसाइड होगा कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है 185 रुपीज़ का, और पेमेंट करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद में आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। कंप्यूटर से संबंधित सारी चीज़ों को सीखने के लिए, कंप्यूटर के संबंधित आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा जॉब के लिए हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा हमारी सारी वीडियोस के साथ। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।